तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा सपोर्ट किया, तो इसी तरह आज एक और वीडियो आपके हजूरी में पेश करता हूं। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप पाकिस्तान में रहते हुए नर्स कैसे बन सकते हो। तो दो तरीके हैं, तो चलो शुरू करता हूँ। तो पार्ट नंबर 1, ये एक पुराना तरीका है जिससे मैं भी नर्स बना, जिससे हजारों करोड़ों नर्स बने, जिससे स्टार्टिंग से नर्सिंग चलती आ रही है। तो वो प्रोसेस ये था, सबसे पहले आप करते हो अपना मैट्रिक करते हो, मैट्रिकुलेशन के बाद या इंटर, उसके बाद आपने इंटर करनी है तो आपकी मर्जी है। इंटर करने के बाद फिर आप एडमिशन लेते हो नर्सिंग कॉलेज में। नर्सिंग कॉलेज में करते हो जो कि 3 साल का नर्सिंग कॉलेज होता है। 3 साल नर्सिंग कॉलेज करने के बाद आप 1 साल का स्पेशलाइजेशन करते हैं किसी भी बॉडी ऑर्गन में। किसी भी बॉडी ऑर्गन के बाद स्पेशलाइजेशन का फिर आप जाते थे बैचलर्स की तरफ। 2 साल का बैचलर्स होता है। उसके बाद आपको चाहिए था 1 साल वर्क एक्सपीरियंस। 1 साल वर्क एक्सपीरियंस के बाद आपको चाहिए तकरीबन 2 से 3 साल एमफिल करेंगे आप, या तो एमएसएन करेंगे आप। एमएसएन करने के बाद जिसको हम बोलते हैं मास्टर्स इन नर्सिंग। मास्टर्स इन नर्सिंग करने के बाद, जो कि हजारों लोग नहीं जानते होंगे, उसके बाद आती है पीएचडी इन नर्सिंग। तो ये एक पूरा साइकिल था जो कि पुराने नर्सेज को फॉलो करना पड़ता था, जो कि मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो कि हजारों नर्सेज फॉलो कर रहे हैं। तो बीएसएन से मतलब बैचलर्स इन नर्सिंग, एमएसएन से मतलब मास्टर्स इन नर्सिंग। तो पार्ट नंबर 2 आपको बताता हूँ, जो कि दूसरा रास्ता है जेनेरिक इन नर्सिंग। जेनेरिक इन नर्सिंग से मुराद बैचलर्स, जो कि हम टोटल कितने साल का टाइम पीरियड लग रहा था पार्ट 1 में नर्सिंग करने में आपको 3 साल की नर्सिंग, 1 साल का स्पेशलाइज, 2 साल का बैचलर्स। तो 3, 4, 5, 6 साल आपको लग रहे थे टोटल नर्सिंग, एक बैचलर्स नर्सिंग करने को। और अगर हम पीएचडी तक जाएं तो तकरीबन 10 से 12 साल लग रहे थे आपको पीएचडी करने में। अब जो कि नया जनरेशन है, नया दौर है, तो इसको छोटा करके हम लोगों ने कर दिया सिर्फ 4 साल में बैचलर्स और 2 साल में मास्टर्स, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस, और उसके बाद हम जाएंगे पीएचडी की तरफ। तो जेनेरिक नर्सिंग में क्या होता है, 4 साल की डिग्री प्रोग्राम है। डिग्री प्रोग्राम के अंदर आपको 4 साल की बेसिक नर्सिंग भी पढ़ाई जाएगी और उसके बाद आपको बैचलर्स की डिग्री भी दी जाएगी। तो इससे आपका टाइम कंज्यूम कम होता है। फिर उसके बाद आपने स्पेशलाइज करनी है तो आप करें, नहीं तो यू नीड एटलीस्ट 2 साल वर्क एक्सपीरियंस एज अ नर्स, रजिस्टर्ड नर्स। फिर उसके बाद आप एमएसएन के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि मास्टर्स इन नर्सिंग है। मास्टर्स इन नर्सिंग के बाद यू नीड एटलीस्ट 2 to 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इस तरह इस फील्ड में लगते हैं तकरीबन 6 से 8 साल आपको पीएचडी करने में, और फर्स्ट प्रोसेस में लगते थे तकरीबन 10 से 12 साल। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो आप लोगों को जिस तरह मैंने बताया, पार्ट 1 प्रोसेस में तकरीबन 10 साल आपको लगते हैं पीएचडी इन नर्सिंग करने के लिए, जो कि बहुत ही रेयर है हमारे लोगों में, लेकिन करनी चाहिए। और सेकंड प्रोसेस में लगते हैं तकरीबन 6 से 8 साल। तो इस तरह ये आप अपनी जर्नी खुद चूज करते हैं जिसको नर्स बनना है। स्पेशली पाकिस्तान में, बाहर सबके अलग प्रोसेसेस है अकॉर्डिंग टू देयर सैलरीज, और बहुत सारी कोर्सेज भी है, नर्सेड होगा जिस तरह। लेकिन पाकिस्तान में नर्स बनने के लिए ये तकरीबन प्रोसेस, इस पूरा प्रोसेस को बोलते हैं, 2 किस्म का प्रोसेस है जो कि आपने फॉलो करना है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर नेक्स्ट अमेजिंग वीडियोस। थैंक यू।